नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि खत्री। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने सरकार और विपक्ष के बीच बहस को हवा दे दी है। मामला है गांवों में सफाई के नाम पर 300 रुपए टैक्स लगाए जाने की चर्चा का। और इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में जन सुनवाई के दौरान भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए। गहलोत ने सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गांवों में सफाई के नाम पर 300 रुपए टैक्स लगाए जाने की चर्चा हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार कुछ भी कर सकती है। अब इसी बयान ने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है कि अगर सफाई व्यवस्था के नाम पर आम जनता से पैसा लिया जाएगा तो क्या इससे गांवों में सफाई व्यवस्था वास्तव में बेहतर होगी? और अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसका सीधा असर आम ग्रामीणों परिवारों की जेब पर कितना पड़ेगा? लेकिन गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को किसी भी योजना का फैसला लेने से पहले यह देखना चाहिए कि उसका अनुभव क्या है और उसका असर जनता पर कैसा पड़ेगा। जन सुनवाई के दौरान गहलोत ने शहरी रोजगार योजना, पशु वितरण अभियान, RGHS और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहले की तरह नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के भुगतान में देरी, GPF और अन्य वित्तीय मामलों को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कई जिलों में पुलिस अधिकारियों के पद खाली हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी लोगों में परेशानी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान सरकार गहलोत के इन आरोपों का जवाब देगी? क्या 300 रुपए टैक्स को लेकर सरकार स्थिति साफ करेगी? क्योंकि मामला सिर्फ 300 रुपए का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जो जनता सरकार और उसकी नीतियों पर करती है। बीजेपी सरकार 300 रुपये टैक्स लगाने जा रही है गाँव में सफाई के नाम पर। ये कुछ भी कर सकते हैं, सरकार नाम की चीज़ तो है नहीं। कौन तो सरकार को एडवाइस कर रहा है, किसके अनुभव काम ले रहे हैं, वो मेरी तो जानकारी में नहीं है। तो मुख्यमंत्री उसको दूसरा क्या था नाम उसका, संजीवनी। अब संजीवनी का तो मैं कई बार कह चुका हूँ, मंत्री जी को चाहिए मुझसे बातचीत करे, हम दोनों मिलके उनकी हेल्प करें। अगर हमारे मंत्री जी पे कोई आरोप है ही नहीं तो हम दोनों को मिलके काम करना चाहिए ना। इसके लिए वो आगे क्यों नहीं आ रहे बताइए? कई बार मैं ऑफर कर चुका हूँ, ये स्थिति है। आप जादूगर के नाम से आदर्श घोटाला जो है, उम्मीद बंदी को राहत मिलेगी लोगों को। मैंने पढ़ा अखबार के अंदर उसको, सर तो पैटर्न बनाया शहरों के लिए। शहरों में गरीब रहते बेचारे, सोते रहते सड़कों पर, बाहर के आ जाते हैं, उनके लिए इतना वरदान साबित हुआ कि नगर निगमों ने खूब काम दिए उनको और उनको रोजगार मिला। अब उनके पेमेंट नहीं हो रहे 3, 4, 6 महीने से। पहले से गरीबी है, गरीबी में आटा गिला वाली कहावत है, लागुएँ होती है, पट्टे नहीं मिल रहे लोगों को। पट्टों की तो हमारे वक्त में जो अभियान चला था जिस रूप में, इतनी खूबसूरती चला था, पूरे देश में उसकी तारीफ हुई। धारीवाल जी जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने जमकर के कैबिनेट के अंदर कई फैसले करवाए, इजी करवाया कि भाई कैसे लोगों को राहत मिले। आज मैं मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से बात आई भी है, क्या क्या छूट दी गई थी, मुझे भी याद नहीं रहता है, इतनी छूट दी गई थी, आराम हो गया लोगों को। अब ये नाटक कर रहे हैं, खाली नाम बदल दिया योजना का, और ना प्रशासन का शहरों में ना गाँव में कोई पट्टे मिल पा रहे। न्यूज़ पड़ा, कोई 50-40 पट्टे मुश्किल से मिले कहीं पर एक दिन में। सर गाँव में 300 रुपये टैक्स और पेमेंट अभी आए यहाँ पर PNG के ठेकेदार। मैंने कहा भाई आप लोगों ने पहले तो धमकी दी सरकार को, ये मुझ पे मिल चुके हैं, जयपुर के अंदर मिल चुके हैं, सारे डिपार्टमेंट, चाहे PhD हो, अन्य डिपार्टमेंट हो, सबके पेमेंट बाकी पड़े। और इतने बड़े अमाउंट के हैं कि छोटे ठेकेदार बर्बाद हो गए क्योंकि उधार लेके काम करते हैं। तो उन्होंने पहले एक धमकी दी, हम स्ट्राइक में जा रहे हैं। तो सरकार ने बुला के कुछ मामूली पैसा रिलीज कर दिया, हमने दबाव दिया था उस वक्त। इनको दबाव बुलाया गया और कहा गया नहीं आप वापस धन्यवाद दीजिए वापस सरकार का। तो एक विज्ञापन पूरा दिया, पूरे पेज का, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे।
इनको मजबूरी में देना पड़ता। अभी मैंने इनको सुनाया, मैंने कहा आपने क्यों तो धमकी दी, क्यों आप धन्यवाद दे रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? तो कहने का मतलब कि पेमेंट नहीं हो रहे सरकार में। RGSS का जो बेचारे पेंशनर्स हैं उनका जो है इलाज होना बंद हो गया लगभग। आप बताइए क्या भीतरी है। RGSS इतनी शानदार स्कीम जो मैंने CGSS में केंद्र में मंत्री था या MP था तब हमारे लिए लागू थी वहाँ पर, उसी पैटर्न में मैंने लागू यहाँ पर करी राजस्थान में। पत्रकारों की उससे मिलती जुलती स्कीम है उसके लिए भी, पर सबका उन्होंने भट्टा बैठा दिया स्कीम का। और तो और जो चिरंजीवी योजना थी फ्री इलाज की, पैसे मांगने लगे अस्पताल वाले, हमारे पेमेंट नहीं हो रही सरकार से, सरकार पेमेंट नहीं कर रही हमें, इसलिए हम आगे पैसा वसूल कर रहे हैं। मैंने सरकार को एक बार कहा था भाई आप कम से कम कोई ऐसा सर्कुलर बनाएं कि अगर मजबूरी में पैसा आप नहीं दे पा रहे अस्पताल को वसूल कर रहा है तो पैसा वापस मिल जाए उनको। जो वादा वो करता हम तो पैसा वापस दे दें, कौन लेने जाएगा, कौन देने वाला है? कोई हलचल नहीं, कोई जवाब नहीं। और तो जो पेंशन जो बेचारे रिटायर हो रहे लोग बाग, उनका खुद का पैसा है, GPF का भी है, PF का भी, सब पैसा होता है, ग्रेच्युटी का है, वो पैसा तक नहीं दे रही सरकार। रिटायरमेंट होती है, कुछ आवश्यकता होती है, घर के अंदर शादी भी होता है, कर्जा चुकाना होता है, कुछ भी होता है, लाइन लगी हुई है वहाँ। मैंने सुना है ACS फाइनेंस जो है उनके कमरे के बाहर ही लोग खड़े रहते हैं, ये स्थिति है। और तो 31 ट्रेजरी में चले गए, रोका गया, वापस बुलाया गया, उनको बिलों को मंगाया गया, वापस क्या नहीं, प्रोसेस वापस करो, इसलिए टाइम पास हो जाए हमारा, पेमेंट नहीं करना पड़े, ये स्थिति है। अरे और तो और जो एक्सीडेंट का मैंने कहा आपको 2,500 लोगों का जो मर गया बेचारा एक्सीडेंट में, उसका पेमेंट 5 लाख इमीडिएटली करना होता है सरकार को। ये हमने नियम बनाया है। 10 लाख का परिवार में 2 लोग हैं 10 लाख मिलेगा। 2,500 लोगों का पूरा फॉर्मेलिटी हो गई, बिल बन गए, सब कुछ हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा उनको। और 1,500 ऐसे हैं जो कि मतलब वापस भेज दिया जांच करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जांच के बहाने हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये सरकार की स्थिति, सड़कों के काम रुके पड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र कई में जगह SP नहीं लग पा रहे हैं, कोई जिले ऐसे भी हैं SP नहीं लग पा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पोस्टिंग नहीं दे रहे, RPS से IPS बन गए बेचारे। अब कितनी सर्विस बाकी रही किसी पता नहीं है। ज़िंदगी में देखता भाई मैंने 30 साल सर्विस करी है, 32 साल करी है, 28 साल करी है, अब मुझे कम से कम एक बार चांस मिलेगा SP बनने का लाइफ के अंदर। IPS बनने का मतलब क्या हुआ? यही उनको गर्व होता है कि भाई चलो मैं IPS बन गया तो मुझे पोस्टिंग मिलेगी, नहीं मिल रही कई लोगों को। आपने गाँव का विकास फिलहाल गहलोत के इस हमले ने राजस्थान की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अब निगाहें सरकार के जवाब पर टिकी है। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।